अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समय्या क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम वकानत इम्रअती आक़िरा वक़द बलग़तु मिनल किबरि इतिय्या क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुका हुवा अलय्या हय्यिन वक़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैअा क़ाल रब्बि इज्अल ली आयह क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन्नास सलास लयालिन सविय्या फ़ख़रज अला क़ौमिही मिनल मिहराब फ़अवहा इलैहिम अन सब्बिहू बुक्रतन व अशिय्या या यहया ख़ुदिल किताब बिक़ुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या व हनानम मिन लदुन्ना व ज़का व कान तक़िय्या व बर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन असिय्या व सलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या वज़्कुर फ़िल किताबि मरयम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरे मरियम, इसका रुकू कल भी यही आपके सामने पढ़ा गया था और तकरीबन 5 आयत की मुख्तसर तफसीर आपके सामने अर्ज़ की गई थी। बात इससे शुरू हुई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के शुरू के अंदर जो हुरूफ ज़िक्र फरमाए हैं, हुरूफ मुक़त्तआत काफ हा या आइन साद, ये तहद्दी है या चैलेंज है, मौजिज़ा है अल्लाह तबारक व तआला का। और इस सूरत का नाम जो सूरह मरियम रखा गया, इसके अंदर में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, लेकिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा और तज़किरा बयान करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का किस्सा ज़िक्र फरमाया। कल की बातों के अंदर में एक बात ये भी रह गई, एक मिस्री आलिम ने लिखा हुआ है कि सूरह मरियम के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत ज़िक्र फरमाई है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। ये सूरह मरियम की आखिरी 2-3 आयतें हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो कि ईमान लाए और नेक आमाल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अनकरीब उनके लिए रहमान मोहब्बत को पैदा फरमा देगा। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका, अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि यकीनन इसको यानी कुरान पाक को हमने आसान कर दिया, बिलिसानिका, आपकी ज़बान के अंदर में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी थे, आपकी ज़बान अरबी थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक भी अरबी के अंदर में नाजिल फरमाया। मंशा और मकसद क्या था? लितुबश्शिर बिहिल मुत्तकीन व तुंदिर बिही कौमल लुद्दा, ये है मंशा और मकसद। लितुबश्शिर बिहिल मुत्तकीन, ताकि ये नबी आप इस कुरान के ज़रिया से तकवा इख्तियार करने वालों को
बशारत सुनाओ, खुशखबरी सुनाओ, जन्नत की खुशखबरी सुनाओ। वतुंदिर बिही, और इस कुरान के दरिया से तुम डराओ कौमन लुद्दा, जो झगड़ालू कौम है, झगड़ने वाले लोग हैं, इनकार करने वाले हैं, कुफ्र और शिरक के अंदर में मुब्तला जो लोग हैं, इनको तुम डराओ। तो ये सूरह मरियम के आखिर के अंदर में है कि ये सूरह मरियम हमारे लिए, ईमान वालों के लिए नसीहत है, काफिरीन और मुशरिकीन के लिए भी नसीहत है कि अल्लाह तबारक व ताला पर वो ईमान लाएं। और हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम ईमान लाने वाले और मोमिनीन अल्लाह तबारक व ताला की इन बातों से नसीहत हासिल करें कि जो अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह मरियम के अंदर में बयान फरमाई। अब दरअसल हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो पैदा हुए, इसी को अल्लाह तबारक व ताला बयान फरमाना चाहते हैं, और इसीलिए इस सूरत का नाम भी सूरत मरियम रखा गया। लेकिन इससे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा ज़िक्र फरमाया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर में मर्द मौजूद है, उनकी बीवी भी है, लेकिन उम्र दोनों की इतनी बड़ी हो गई कि अब बच्चा पैदा हो सकता नहीं है। उलमाए किराम ने लिखा है और अतिब्बा हकीम लोगों ने भी लिखा है कि मर्द का माद्दा मनविया वो आखिरी उम्र तक बाकी रह सकता है, बड़ी उम्र हो जाने के बाद भी बाकी रह सकता है। लेकिन औरतों का जो माद्दा है, औरतों का जो बीज है, बाज़ लोगों ने लिखा कि 40 साल, 50 साल, 52 साल, 60 साल, उसके बाद में उसका बीज ख़त्म हो जाता है। औरत का पैदाइश का जो बीज है वो बीज ख़त्म हो जाता है। और उलमाए किराम ने भी लिखा है कि औरत उसकी उम्र जब 52 साल की हो जाती है तो उसको हैज़ आना बंद हो जाता है। इसीलिए किताबों के अंदर में ऐसी औरत जिस औरत की उम्र 52 साल हो गई, उस औरत को आयशा कहा जाता है। आयशा, एन और बड़ी शीन के साथ नहीं, अलिफ और छोटी शीन के साथ। आयशा तो ये जो हम औरतों की, लड़कियों के जो नाम रखते हैं वो आयशा, जिंदगी गुजारने वाली आयशा। और ये है आयशा, अलिफ फिर हमजा फिर छोटी सी आयशा। आयशा का माना है ना उम्मीद, इससे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि अब इसके साथ में अगर सोहबत की जावे तो इसके पेट से जो है कोई बच्चा पैदा होगा। फिर दोनों की उम्र, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की और उनकी बीवी की उम्र का ये तकाजा था कि बच्चे की उम्मीद नहीं है, बच्चा नहीं हो सकता। दोनों अपनी उम्र के आखिरी दर्जे के ऊपर में पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद अल्लाह तबारक व ताला कादिर मुतलक है। अल्लाह तबारक व ताला पैदा करना चाहे तो बग़ैर मर्द और बग़ैर औरत के पैदा कर सकता है। जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, बग़ैर औरत के हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से। और आगे जिस चीज़ का अल्लाह तबारक व ताला ज़िक्र करना चाहते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, औरत है और बाप नहीं है। मरियम के पेट से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तो ये अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत है। और उस बड़ी कुदरत को अल्लाह तबारक व ताला बताने के लिए यहाँ पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के किस्से को पहले जिक्र किया कि देखो मर्द भी है, औरत भी है, और पैदाइश का वक्त और ज़माना ख़त्म हो गया है। न मर्द के अंदर में सलाहियत और न औरत के अंदर में सलाहियत। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात ये कादिर मुतलक है, वो पैदा कर सकती है,
और पैदा करके दिया और बताया। एक बात और जहन के अंदर में आती है कि इस किस्से को बयान करना चाहते हैं सूरह मरियम के अंदर में, और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अभी ये दुआ मांग रहे हैं इतनी बड़ी उम्र हो जाने के बाद। तो इससे पहले भी अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा जिक्र फरमाया है, यानी मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा, फिर उसके बाद में ज़करिया अलैहिस्सलाम का, और फिर उसके बाद में फिर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा। सवाल ये पैदा होता है कि जब हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, जैसा कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इद नादा रब्बहु निदाअन खफिया, जबकि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार को पुकारा आहिस्ता से। काला, फरमाया, रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, मेरी तो हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, वस्तअलर रअसु शैबा, और मेरा सर बुढ़ापे की सफ़ेदी की वजह से चमक उठा, भड़क गया, वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया, और आज तक ए मेरे परवरदिगार तुझसे जब भी मैंने दुआ मांगी और पुकारा तो तूने मुझे महरूम नहीं रखा, शक़िया महरूम नहीं रखा। व इन्नी खिफ्तुल मवालिया, और मैं डरता हूँ वारसदारों से, मिन वराई, जो मेरे पीछे आने वाले हैं, वकानत इमराती आकिरा, और मेरी औरत ये बांझ थी, फहबली मिन लदुनका वलिया, लिहाजा तू मुझे अपनी तरफ से एक वली और काम करने वाला अता फरमा, यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब, मेरा वारिस बनेगा और आले याकूब का भी वो वारिस बनेगा, वजअलहु रब्बी रज़िया, और ए बारी ताला, ए परवरदिगार, उसको तू ऐसा बना कि तू भी उससे राज़ी और लोग भी उससे राज़ी हों, लोग भी उससे खुश हों। आज तक जो भी दुआएं हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगी, इसका तज़किरा इस अपनी दुआ के अंदर में फरमाया कि बारी ताला, जब भी तुझसे हमने मांगा तो तूने हमको महरूम नहीं रखा, जो भी मांगा दे दिया। आज क्या वजह हुई कि बुढ़ापे की हालत के अंदर में लड़का मांग रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला से। इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरे पारे के अंदर में ज़िक्र फरमाया है कि हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, उस वक्त के अंदर में ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार को पुकारा। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, अब वो सूरह मरियम वाली बात और ये सूरह आले इमरान वाली बात दोनों को मिला करके चलाते हैं कि उस वक्त में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार को पुकारा। काला, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, अर्ज़ किया, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ए मेरे परवरदिगार, मेरे लिए अपनी तरफ से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, इन्नका समीउद दुआ, बेशक तू ही दुआओं का सुनने वाला है। फनादतहुल मलाइकतु, उनको फरिश्तों ने पुकारा, वहुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब, इस हाल के अंदर में कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कमरे के अंदर में, मेहराब के अंदर में खड़े खड़े नमाज पढ़ रहे थे। अन्नल्लाह युबश्शिरुका, फरिश्ते आए और फरिश्तों ने आकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से फरमाया, अन्नल्लाह युबश्शिरुका, बेशक अल्लाह ताला आपको खुशखबरी सुनाते हैं, बी यहया, यहया की, यानी एक लड़का पैदा होगा और उस लड़के का नाम यहया, यहया यानी जिंदा रहे। मुसद्दिक़न, ये जो यहया पैदा होगा
ये तस्दीक करने वाला होगा, सच्ची बात बताने वाला होगा, बेकलिमतिन मिन अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को, व सय्यिदन और सरदार होगा, व हसूरन और औरतों से बचने वाला, दूर रहने वाला होगा, व नबीयन और नबी होगा, मिनस सालिहीन नेक लोगों में से होगा। दुआ कबूल हुई। दुआ कबूल होने के नतीजे के अंदर में ये भी जिक्र कर दिया कि उस लड़के का नाम ये होगा और ये वगैरह सारी सिफात भी बयान कर दी। अब वहाँ पर भी दुआ मांगी ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तो वहाँ पर भी खुशखबरी सुनाई, या ज़करिया, ए ज़करिया, इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, हम आपको एक लड़के की खुशखबरी सुनाते हैं, इस्मुहु यहया, उसका नाम यहया होगा, लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, और इस नाम जैसा कोई आज हमने किसी का नाम रखा नहीं। अब देखें सूरह मरियम के अंदर में फिर आगे है, क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम, कल बात बताई थी कि दुआ मांग रहे हैं और जब दुआ कबूल हुई तब ताज्जुब करते हैं कि मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी औरत बांझ है, कभी बच्चा जना नहीं, तो कैसे बच्चा पैदा होगा, कैसे लड़का पैदा होगा। क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ई मेरे परवरदिगार, मुझे कैसे लड़का पैदा होगा। अन्ना ये फ़ैल के बाद में आता है तो इसका माना कैफ़ का माना आता है, यानी कैसे, कैफियत मालूम करना चाहते हैं कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरी औरत बांझ है, अब लड़का पैदा होगा तो कैसे पैदा होगा। एक शक्ल तो ये हो सकती थी कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से दोनों को जवान बना दें, ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी जवान बना दें, उनकी बीवी को भी जवान बना दें, और अल्लाह तबारक व तआला फिर बच्चा पैदा करे, जैसे कि नौजवानों को औलाद पैदा होती है। बांस थी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की औरत, तो उनका बांझपन जो है वो दूर कर दे अल्लाह तबारक व तआला, और फिर अल्लाह ताला बच्चा पैदा फरमाए। तो अल्लाह ताला से अर्ज़ फरमाते हैं, क़ाल रब्बी, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मेरे परवरदिगार, अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम, मुझे लड़का कैसे पैदा होगा। वकानत इम्राती आक़िरन, मेरी औरत भी बांझ थी, वक़द बलगतु मिनल किबर इतिया, और मैं बुढ़ापे की इंतहा तक पहुँच चुका हूँ और सुकड़ चुका हूँ। क़ाल कज़ालिक, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसे ही होगा। क़ाल, अल्लाह ने फरमाया, कज़ालिक, ऐसे ही होगा। क़ाल रब्बुका, तेरे परवरदिगार ने फरमाया, हुवा अलैया हय्यिन, तुम्हारी औरत से और तुमसे बच्चा पैदा करना वो मेरे लिए आसान है। वक़द खलक़तुका मिन क़ब्लु, मैं तुमको इससे पहले पैदा कर चुका हूँ, वलम तकु शैया, तू भी कुछ नहीं था। अल्लाह ताला हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि तू था, तू नहीं था, तू नहीं था और हमने तुझको पैदा किया, आज तू है और तेरी बीवी है, तो दोनों को मिलाकर बच्चे को पैदा करना इंसानी मिजाज के मुताबिक बहुत आसान है। इंसानी मिजाज के मुताबिक का लफ्ज़ इसलिए बोलता हूँ कि अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, और कुदरत की चीज़ें बता दी। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, कोई मर्द भी नहीं, कोई औरत भी नहीं। हव्वा को पैदा किया, मर्द है औरत नहीं। और आगे जिसका किस्सा जिक्र फरमाते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो औरत है और बाप नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, और अल्लाह का निज़ाम यह है कि मर्द और औरत के मिलने से अल्लाह तबारक व तआला बच्चा पैदा करते हैं। अगर शरीयत के मुताबिक है, जायज़ है तो हलाल है, और अगर शरीयत के मुताबिक नहीं है, ज़िनाकारी के ज़रिया से है, तो ये हराम है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वक़द खलक़तुका मिन क़ब्लु, मैं तुझे पैदा कर चुका इससे पहले, वलम तकु शैया, और तू कुछ भी नहीं था। क़ाल रब्बि इजअल ली आया,
ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, मुझे कोई निशानी बताओ। मेरी औरत के पेट के अंदर में, रहमदानी के अंदर में इस्तिक़रार हमल हो गया, बच्चा ठहर गया, उसकी कोई अलामत और निशानी बताओ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ाल, अल्लाह ने फरमाया, आयतुका, तुम्हारी निशानी यानी बच्चा ठहर गया उसकी निशानी, अल्लाह तुकल्लिमन नास, तू लोगों से बात नहीं कर पाएगा, सलास लयालिन सविया, 3 रातों तक जिक्र करेगा, अल्लाह का नाम लेगा तो ज़बान चलेगी, लेकिन लोगों से बात करने के लिए ज़बान नहीं चलेगी। अब यूँ समझो कि 3 दिन तक जब तुम्हारी ज़बान न चले, तुम बोलना चाहो ज़बान रुक जावे, तुम बात करना चाहो ज़बान रुक जावे, अल्लाह का नाम लेना चाहो तो ज़बान चले। ये ऐसी जब कैफियत पैदा हो तो यूँ समझो कि इस्तिक़रार हमल हो गया, यानी तुम्हारी बीवी के पेट के अंदर में बच्चा ठहर गया। क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलास लयालिन सविया, फरमाया अल्लाह ताला ने कि आपके लिए अलामत और निशानी ये है कि आप लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, सलास लयालिन, 3 रातों तक, सविया, तंदुरुस्त होने की हालत में, यानी कोई लकवा नहीं लग जाएगा ज़बान के ऊपर में, या कोई रग जो है बंद नहीं हो जाएगी, सर्कुलेशन बंद नहीं हो जाएगा, तुम है तंदुरुस्त, अल्लाह का नाम लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन बात करना चाहें तो बात नहीं कर पाओगे। ये है निशानी। फ़ख़रज अला क़ौमिही मिनल मिहराब, चुनांचे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम लोगों के पास निकले मेहराब से, कमरे से। फ़अौहा इलैहिम, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तरफ वही भेजी, या हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को इशारे से बताया, अन सब्बिहू बुकरतन व आशिया। फ़अौहा इलैहिम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने लोगों की तरफ इशारे से कहा, अन सब्बिहू, अल्लाह की तस्बीह पढ़ो, बुकरतन, सुबह, व आशिया, और शाम के वक्त के अंदर में, या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा, ए यहया किताब को मजबूती से पकड़ो, व आतैनाहुल हुक्म सबिया, और हमने यहया को अता किया हुक्म और हिकमत की बातें बचपन की हालत के अंदर में, व हनानन मिन लदुन्ना, और उस यहया को हमने बनाया शफ़क़त करने वाला, मोहब्बत करने वाला अपनी तरफ से, व ज़कातन, और साफ सुथरा, ऐबों से पाक, गुनाहों से पाक, व कान तक़िया, और यहया मुत्तकी और परहेज़गार थे, व बर्रम बिवालिदैहि, और अपने वालिदैन के साथ नेकी का मामला करने वाले थे, वलम यकुन जब्बारन असिया, और यहया न तो ज़बरदस्ती करने वाले थे और न नाफरमानी करने वाले थे। व सलामुन अलैहि यौम वुलिदा, अल्लाह की तरफ से सलामती नाजिल हो उन पर, यौम वुलिदा, जिस दिन यहया पैदा किए गए, व यौम यमूतु, और जिस दिन में वो मरे और वफ़ात पावे, व यौम युबअसु हय्या, और जिस दिन उनको जिंदा, दोबारा जिंदा किया जाएगा मरने के बाद। ये है सूरह मरियम के अंदर में। अब इसी चीज़ को आले इमरान के अंदर में हम देखते हैं कि फनादतहुल मलाइकतु, ज़करिया अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने पुकारा, वह हुआ काइमुन युसल्ली फिल मिहराब, जबकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम खड़े खड़े अपने मेहराब और कमरे के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। अन्नल्लाह युबश्शिरुका, फरिश्तों ने कहा कि बेशक अल्लाह ताला आपको बशारत और खुशखबरी सुनाते हैं, बियहया, यहया की, मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस्सालिहीन, तस्दीक करने वाले होंगे
अल्लाह तबारक व ताला के कलिमे की और सरदार होंगे और औरतों से बचने वाले होंगे और नबी होंगे, नेक लोगों में से होंगे। क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलाम। अब फिर वही बात, ये मेरे परवरदिगार मुझे कैसे लड़का पैदा होगा। वक़त बलगनियल किबरु, मैं तो बुढ़ापे की हालत और उम्र को पहुँच चुका। वम्राती आकिर, और मेरी औरत ये बांझ हैं। क़ाल, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा, इसी तरह अल्लाह ताला कर गुजरता है जो अल्लाह तबारक व ताला चाहता है। क़ाल रब्बि इजअल ली आया, ज़करिया ने अर्ज़ किया कि मेरे परवरदिगार मुझे कोई निशानी बतलाओ, अलामत बतलाओ। क़ाल आयतुका, अल्लाह ने फरमाया तेरे लिए निशानी ये है, अल्लाह तुकल्लिमन नासा सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़ा, कि तुम लोगों से बात नहीं कर पाओगे 3 दिन तक मगर इशारे से। वज़कुर रब्बक कसीरन, और तुम अपने परवरदिगार का जिक्र करो, याद करो बहुत ज़्यादा। वसब्बिह, और तस्बीह पढ़ो अपने परवरदिगार की। बिल आशिय्यि वल इब्कार, शाम के वक्त के अंदर में और सुबह के वक्त के अंदर में। तो ये सूरह आल इमरान का मज़मून और सूरह मरियम का मज़मून, दोनों मज़मून बराबर सराबर चलता है। अब एक बात बताना बाकी रह गई कि इतनी बड़ी उम्र हो गई, वहाँ तक दुआ नहीं मांगी और बुढ़ापे की हालत के अंदर में दुआ मांगी, बच्चे की पैदाइश की दुआ मांगी। इसकी वजह सूरह मरियम के अंदर में बयान कर दी कि इनको कोई फिक्र नहीं थी कि बुढ़ापे के अंदर में हमको कौन पालेगा और बुढ़ापे के अंदर में हमारा सहारा कौन बनेगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को इसकी फ़िक्र नहीं थी। फ़िक्र इसकी थी कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो विरासत छोड़ते हैं, इल्म की विरासत, ये इल्म की विरासत का उठाने वाला कोई हमारे ख़ानदान में से हो, हमारी नस्ल में से हो, कि जो हमारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के काम को जारी रखे। हदीस शरीफ के अंदर में है, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, कि उलमा जो है ये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के वारिस है। व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमा, और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम दिरहम और दीनार के वारिस नहीं बनाते। यानी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम रुपया पैसा माल दौलत जायदाद छोड़ते नहीं है। व इन्नमा युवर्रिसुल इल्म, और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ये विरासत के अंदर में इल्म को छोड़ते हैं। फमन अखदहु फ़क़द अखद बिहद्दिन वाफिर, कि जिसने इल्म हासिल किया तो गोया नबूवत का बहुत बड़ा हिस्सा उसने हासिल कर लिया। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि ये इल्म की जो विरासत है वो हमारी नस्ल के अंदर में चले, वरना आगे भी वारिस अगर होने का मसला है यहया का, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़करिया से वारिस बनेगा, आले याकूब से कैसे वारिस बनेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम और ईसाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, तो ये सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का वारिस बनने का माना और मतलब ये है कि नबूवत की विरासत ये चलाना चाहते हैं। वरना कहाँ याकूब अलैहिस्सलाम का ज़माना और कहाँ ज़करिया और कहाँ यहया अलैहिस्सलाम का ज़माना। अगर उसूल के एतबार से भी अगर देखें तो माली विरासत के हकदार यहया और ज़करिया ये याकूब अलैहिस्सलाम की मिल्कत के हो नहीं सकते, बल्कि याकूब अलैहिस्सलाम की भी कोई मिल्कत नहीं थी कि जिनकी मिल्कत को तकसीम करने का मसला पैदा हो। यहाँ फरमाया यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब, मेरा वारिस बने और आले याकूब का भी वारिस बने, ये मंशा और मकसद था। तो क्यों दुआ मांगी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे के अंदर में? इसलिए दुआ मांगी कि इनकी तरबियत के अंदर में मरियम अलैहिस्सलाम को रखा हुआ था, ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरबियत के अंदर में। अब यहाँ पर सूरह आल इमरान के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया है
कि हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, उस वक्त में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से दुआ मांगी। ये बच्चे की दुआ मांगी किस वक्त के अंदर में? इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आल इमरान के अंदर में ये जिक्र फरमाया है। इसको सुने। इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी। मैं सिर्फ तर्जुमा कर देता हूँ, समझ में आवे इस तौर पर। इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान, याद करो जबकि इमरान की बीवी ने कहा, रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, इन्नी नज़रतु, मैंने मन्नत मानी, लक, बारी ताला, तेरे लिए, माफ़ी बत्नी, जो कुछ भी मेरे पेट के अंदर में है, मुहर्ररन, आज़ाद, यानी मेरे पेट के अंदर में चाहे लड़का है या लड़की है, मैं मन्नत मानती हूँ कि इसको मैं तेरे रास्ते के अंदर में आज़ाद कर दूँगी। बैतुल मक़दिस की खिदमत करने के लिए इसको मैं आज़ाद छोड़ दूँगी। बैतुल मक़दिस की खिदमत करने के लिए लोग अपनी औलाद को, अपने लड़कों को वक्फ़ कर देते थे। तो इमरान की बीवी ने जब वो हामिला थी, बच्चा पेट के अंदर में था, उन्होंने मन्नत मानी कि जो बच्चा पैदा होगा मैं बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए, साफ़ सफाई के लिए मैं आज़ाद कर दूँगी, वक्फ़ कर दूँगी। फ़तक़ब्बल मिन्नी, दुआ मांगते कि बारी ताला तू मुझसे कबूल फरमा, इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू ही सुनने वाला और तू ही जानने वाला है। फलम्मा वदअतहा, इमरान की बीवी ने जब वज़्ए हमल किया यानी बच्चा पैदा हुआ, क़ालत, तो वो कहने लगी, रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, इन्नी वदअतुहा उन्सा, मैंने तो लड़की जनी, वक्फ़ करना था बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए, तो दिल के अंदर में ये इरादा था कि लड़का पैदा होगा तो लड़के को मस्जिद के अंदर में वक्फ़ कर देंगे, मस्जिद अक्सा के अंदर में। अब मैंने मन्नत मानी थी, अब वो लड़का तो पैदा नहीं हुआ, ये तो लड़की पैदा हुई, और लड़की को मैं कैसे वक्फ़ करूं बैतुल मक़दिस की खिदमत करने के लिए। फलम्मा वदअतहा, जब इमरान की बीवी ने बच्चा जना, क़ालत, कहने लगी, रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, इन्नी वदअतुहा उन्सा, ये जो मैंने मन्नत मानी थी ये तो मैंने लड़की जनी, वल्लाहु अअलमु बिमा वदअत, और अल्लाह तबारक व तआला खूब जानते हैं जो कुछ भी उन्होंने जना। तो अल्लाह तबारक व तआला तो पहले से जानते थे। ये बच्चा जब पेट के अंदर में था और माँ को मालूम नहीं था कि पेट के अंदर में लड़का है या लड़की है, लेकिन अल्लाह ताला को तो मालूम था कि मरियम के पेट के अंदर में लड़की है। वल्लाहु अअलमु बिमा वदअत, अल्लाह तबारक व तआला खूब जानते हैं जो कुछ भी उन्होंने जना। एक एतबार से अगर देखें तो मरियम, ये जो क्या कहते हैं, इमरान की जो बीवी है, इसकी मन्नत पूरी होने के लिए मुश्किल ही है। लड़की को कैसे वक़्फ़ कर देंगे मस्जिद के अंदर में? अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाँ, वल्लाहु अअलमु बिमा वदअत वलैसा ज़करु कल उन्सा, वलैसा ज़करु कल उन्सा, और लड़का लड़की जैसा नहीं होता। उल्टा कर दिया, क्या होना चाहिए था? लड़की लड़का जैसा काम नहीं कर सकती, ये होना चाहिए था नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलैसा ज़करु कल उन्सा, लड़का लड़की जैसा नहीं होता, यानी लड़की जो खिदमत करेगी और लड़की जो काम करेगी, ऐसा काम और ऐसी खिदमत तो लड़का भी नहीं कर सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला खूब जानते हैं कि इमरान की बीवी को लड़का पैदा नहीं हुआ और लड़की पैदा हुई। अब उन्होंने जो मन्नत मानी थी बैतुल मक़दिस के अंदर में वक़्फ़ करके खिदमत करने की, तो करे, इसलिए कि लड़की जो काम कर सकती है वो लड़का कर सकता नहीं है। वइन्नी सम्मैतुहा मरियम, और
बेशक मैंने उसका नाम रखा मरियम। ये इमरान की बीवी को जो बेटी पैदा हुई, लड़की, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि व इन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैंने इस लड़की का नाम मरियम रखा। व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा, ये हज़रत इमरान की बीवी कहती है कि व इन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैंने उसका नाम मरियम रखा। व इन्नी उईदुहा बिका, और मैं इस लड़की को ए बारी ताला तेरी पनाह के अंदर मैं देती हूँ। व ज़ुर्रियतहा, और इसकी औलाद को भी तेरी पनाह के अंदर मैं देती हूँ। मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से तेरी पनाह के अंदर मैं देती हूँ। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन व अम्बतहा नबातन हसनन व कफ़्फ़लहा ज़करिया। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा, उसके परवरदिगार ने उस लड़की को कबूल कर लिया। इमरान की बीवी ने जो मन्नत मानी थी कि बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए मैं वक्फ़ कर दूंगी, तो ये जो लड़की पैदा हुई, इस लड़की ही को अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए कबूल कर लिया। बिक़बूलिन हसनिन, बहुत अच्छी तरीके से कबूल कर लिया। व अम्बतहा नबातन हसनन, और उस लड़की को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा किया, बहुत अच्छी तरीके से पाल पोस करके बड़ा किया। व कफ़्फ़लहा ज़करिया, और इस लड़की की कफ़ालत और ज़िम्मेदारी ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ले ली। अब ये मरियम जो है, मरियम इमरान की बीवी और उनकी औलाद, तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम के खालू लगते हैं, मासा खालू लगते हैं। यानी ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी और इमरान की बीवी ये दोनों बहनें हैं। तो मरियम के लिए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम रिश्तेदारी के अंदर में खालू लगते हैं, मासा लगते हैं। तो ये भी बैतुल मक़दिस के अंदर में नमाज पढ़ाते थे, उसकी निगरानी वगैरह करते थे। और जो लोग भी ऐसी अपनी औलाद को वहाँ पर वक्फ़ कर देते थे, उनकी निगरानी के अंदर में ये लोग काम करते थे। तो मरियम को भी इनकी निगरानी के अंदर में दे दिया, और ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी ज़िम्मेदारी ले ली, कफ़ालत ले ली। अब ये मरियम वहीं पर रहती थी और मस्जिद से बाहर निकलती नहीं थी। कोई भी काम होता था तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाज़ार में जाते, घर पर जाते और उनका काम पूरा कर देते थे। अब यहाँ पर एक मरतबा ऐसा हुआ कि हज़रत मरियम जिस कमरे के अंदर में रहती थी, उस कमरे के अंदर में अजीब व गरीब किस्म के फल जो ज़माने के अंदर में पाए नहीं जाते थे, ऐसे फल उनके कमरे के अंदर में नज़र आए, देखे। और जब जब भी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे के अंदर में दाखिल होते तो कोई ना कोई नई चीज़ खाने की मिलती या कोई ना कोई नई चीज़ पाते। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-महराब, जब जब भी मरियम अलैहिस्सलाम के पास ज़करिया अलैहिस्सलाम वो कमरे के अंदर में दाखिल होते, महराब के अंदर में दाखिल होते, वजद इंदहा रिज़्क़ा, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के पास में अजीब व गरीब रोज़ी पाते। क़ाला, ज़करिया आकर के पूछते, या मरियम, ए मरियम, अन्ना लकी हादा, ये कहाँ से आया? यानी लाने की जिम्मेदारी हज़रत ज़करिया की थी, खाना वो लावे, ज़रूरत की चीज़ें वो लावे, कमरा बाहर से भी बंद, अंदर में कोई और है नहीं। और जब ज़करिया अलैहिस्सलाम दाखिल हुए तो अजीब व गरीब किस्म के फल वहाँ पर पाए जाएं। वजद इंदहा रिज़्क़ा। यहाँ एक बात ज़रा समझते हैं, वजद इंदहा रिज़्क़ा, ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे के अंदर में रोज़ी पाते थे, रिज़्क़न रोज़ी पाते थे। ये आम तौर पर ऐसा ही तर्जुमा किया जाता है। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि रिज़्क़ का माना रोज़ी का भी होता है
और रिस्क का एक माना ये भी है कि जब जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे के अंदर में दाखिल होते तो अजीब व गरीब किस्म के आमाल हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को करते हुए देखते। जिक्र करती है, नमाज पढ़ती है और अखलाक की और नसीहत की, और अगर वो बातें करती है तो ऐसी बातें कि किसी ने सुनी भी ना हो। इस तौर पर रिस्क का तर्जुमा ये किया है कि अजीब व गरीब किस्म की बातें, अजीब व गरीब किस्म के आमाल हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके कमरे के अंदर में पाते थे। क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा, ज़करिया अलैहिस्सलाम पूछते, ए मरियम ये तुम्हारे लिए कहाँ से आया? क़ालत, मरियम कहती, हुवा मिन इंदिल्लाह, ये तो अल्लाह की तरफ से आया, अल्लाह के पास से आया। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह तबारक व तआला देता है, या अल्लाह तबारक व तआला रोज़ी देता है, मन यशाउ जिनको चाहता है, बिग़ैरि हिसाब बग़ैर हिसाब के अल्लाह ताला रोज़ी देता है। अब ये ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर मौसम का फल देने पर कुदरत रखता है और देता भी है। और जब मरियम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ये फल वगैरह कहाँ से आए, कौन लाया, तो मरियम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से आया। इससे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सोचा कि जब अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर मौसम के फल देने के ऊपर कुदरत रखता है और कादिर है बग़ैर मौसम के फल देवे, तो हमारी भी बच्चे जन्ने की मौसम नहीं है। मैं भी बुढ़ा हो चुका और मेरी औरत भी बांझ है, वो भी बुढ़ी हो चुकी, दोनों का बच्चे जन्ने का ज़माना और मौसम ख़त्म हो गया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर मौसम के फल देने पर कादिर है। तो हम भी दुआ मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमको भी औलाद देगा। ये है हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू। उस वक्त में, किस वक्त में, यानी जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कमरे के अंदर में बग़ैर मौसम का जब फल देखा, उस वक्त के अंदर में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने परवरदिगार से दुआ मांगी। क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, अर्ज़ किया ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, ई मेरे परवरदिगार, हबली अता फरमा, मिन लदुन, हबली मुझे अता फरमा, मिन लदुनका अपने पास से, ज़ुर्रियतन तय्यिबा पाकीज़ा औलाद, इन्नका समीउद दुआ, बेशक तू ही दुआ का सुनने वाला है। फनादतहुल मलाइकतु, उनको पुकारा ज़करिया अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने, वहुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब, जबकि ज़करिया अलैहिस्सलाम खड़े खड़े अपने कमरे के अंदर में नमाज पढ़ रहे थे। अन्नल्लाह युबश्शिरुका, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला आपको बशारत और खुशखबरी सुनाते हैं, बियहया, यहया की, मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाहि, अल्लाह तबारक व तआला की बात की वो तस्दीक करने वाले हैं। व सय्यिदन, और सरदार होंगे, व हसूरन, औरतों से बचने वाले होंगे, व नबियन, नबी होंगे, मिनस्सालिहीन, और नेक लोगों में से होंगे। फिर इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का किस्सा ज़िक्र फरमाया। क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मेरे परवरदिगार, मुझे बच्चा और लड़का कैसे पैदा होगा। वक़द बलगनियल किबरु व इम्राती आकिर, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ और मेरी औरत भी बांझ है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यकीन था, ईमान था कि अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है और कुदरत रखता है देने के ऊपर में, लेकिन कैफियत देखना चाहते थे अल्लाह तबारक व तआला। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से के अंदर में ज़िक्र फरमाया है, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरीनी
कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। याद करो जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, अरिनी मुझे बताओ, कैफ़ तुह्यिल मौता, तुम मुर्दे को कैसे ज़िंदा करोगे या मुर्दे को कैसे ज़िंदा करते हो। क़ाल अवलम तुअमिन, अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, फरमाया अवलम तुअमिन, तुमको ईमान नहीं है, यकीन नहीं है कि हम मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करेंगे। क़ाल बला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, क्यों नहीं, मुझे ईमान है, यकीन है। वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन मैं इसलिए देखना चाहता हूँ कि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए, इत्मीनान क़ल्बी नसीब हो जाए। उलमाए किराम ने लिखा है कि किसी चीज़ का नाम सुना तो इल्म हासिल हुआ, फिर उस चीज़ को देखा तो इल्म हासिल हुआ। पहले जब नाम सुना था तो उसको कहते हैं इल्मुल यकीन, जानने के दर्जे के अंदर में है कि भाई फलाना शहर है, उस शहर का नाम ये है। लेकिन उस शहर के पास में पहुंच गए तो ये आइनुल यकीन हो गया, आँखों से देखा, आँखों से देखी हुई चीज़, सुनी हुई चीज़, देखी हुई चीज़, दोनों के अंदर में फ़र्क होता है। और तीसरा, उस चीज़ को इस्तेमाल किया या उस जगह के अंदर में रहने बसने के अंदर में लग गए, जिसको हक़्क़ुल यकीन कहते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हक़्क़ुल यकीन के दर्जे के अंदर में वो देखना चाहते थे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करते हैं, रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल बला क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैरी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अच्छा, आप कैफियत देखना चाहते हैं कि मुर्दा को कैसे ज़िंदा किया जाता है, तो ऐसा करो, 4 परिंदे ले लो, 4 परिंदे लो। अक्सर उलमाए किराम ने लिखा है कि 4 परिंदों के अंदर में एक तो मोर था और एक मुर्ग था और एक कबूतर था और कौवा था। 4, ये 4 परिंदे लिए और उनको पाले, पालते 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 यहाँ तक पाले कि इस तौर पर वो हिल गए और मानूस हो गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आवाज़ देते, पुकारते तो चारों परिंदे दौड़ते हुए उनके पास में पहुंच जाते। जैसे हमारे यहाँ मुर्गियाँ जब पालते हैं और घर वाले जब आवाज़ लगाते हैं, मोहल्ले के अंदर में आंगन के अंदर में मुर्गियाँ होती है तो दौड़ती हुई आ जाती है। या बकरी या बकरा अगर उसको पालते हैं तो वो हमारे साथ में हिल जाता है, जिसको गुजराती के अंदर में एरो, क्या बकरन मारो एरो पूछे, मर्गी ने मारो एरो पूछे। ये फसुरहुन्ना इलैक, तुम उसको अपने पास में हिला लो। उर्दू के अंदर में हिलाना यानी उसको मानूस कर लो। फ़ख़ुद अर्बअतम मिनत तैरी, 4 परिंदे लो, फसुरहुन्ना इलैका, और उनको अपने से हिला लो, मानूस कर लो। सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा दुऊहुन्ना यातीनका सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह ताला ने तरतीब बताई कि 4 परिंदों लो और परिंदों को मानूस कर लो। उसके बाद में जब हिल जाए और तुम्हारी पुकार से और तुम्हारी आवाज़ से दौड़ने लगे तो ऐसा करो कि चारों को ज़बह कर डालो, चारों परिंदों को ज़बह कर डालो। एक कौल के मुताबिक चारों परिंदों के 4 सर को अलग अलग पहाड़ के ऊपर में रखने के लिए कहा,
कि कबूतर का सर इधर और मुर्गी का सर इधर, कौवे का इधर, चारों के सर को अलग अलग रखो, चारों के पाँव को अलग अलग रखो अलग अलग पहाड़ पर, चारों के पैरों को अलग अलग पहाड़ों पर रखो। सारी चीज़ें जो चार परिंदे थे, चारों परिंदों की चीज़ों को चारों पहाड़ों के ऊपर में रख दो। एक तो ये माना और मतलब बयान किया। दूसरा माना और मतलब ये बयान किया कि चारों परिंदों को ज़बाह करो। ज़बाह करने के बाद उसके गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर डालो, उनके पाँव को और उनके पैरों को, सब चीज़ों को टुकड़े टुकड़े कर डालो और एक बड़े कढ़ाई के अंदर में सबको मिला दो। चारों परिंदों के पर को, गोश्त को और उनकी हड्डियों को, सरों को, सबको मिला दो एक कढ़ाई के अंदर में। और फिर उसके चार हिस्से करो और एक एक हिस्सा एक एक पहाड़ के ऊपर में रख दो। चार पहाड़ों के ऊपर में चार हिस्सा करके एक एक हिस्सा चार पहाड़ों के ऊपर में रख दो। फिर उसके बाद में बुलाओ, जैसे कि आम तौर पर तुम परिंदों को बुलाते थे और तुम्हारी आवाज़ सुनकर परिंदे आते थे दौड़ते हुए, तो अब चारों को चारों पहाड़ों के ऊपर में टुकड़े टुकड़े करके रख दो। क़ाल, अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़ख़ुद अर्बअतम मिनत तैरी, चार परिंदों को ले लो, फसुरहुन्न इलैका, और उनको अपने पास में हिला लो, सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्न जुज़अन, फिर उन परिंदों में से हर एक का एक एक हिस्सा और एक एक जुज़ पहाड़ के ऊपर में रख दो। सुम्मा दुउहुन्न, फिर उन परिंदों को पुकारो, यअतीनका सअया, तुम्हारे पास दौड़ते हुए आएंगे। तो ये अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ये करवाया। चारों पहाड़ों के ऊपर में इनको काट काट करके टुकड़े टुकड़े करके रख दिया। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पुकारा उनको, तो सर, पर, पैर और पाँव और पर वगैरह, गोश्त वगैरह जो है एक दूसरे के साथ में मिल रहा है और उड़ते हुए चारों परिंदे फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुलाने के ऊपर में वहाँ पर पहुँच चुके। वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जान लो कि बेशक अल्लाह तबारक व ताला ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुर्दे को ज़िंदा करने पर या मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करने पर ईमान और यकीन था, लेकिन ये कैफियत जानना चाहते थे कि वह ये कैफियत क्या होगी कि तू कैसे मुर्दे को ज़िंदा करेगा। इसी तरीके से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दुआ मांगी तो यकीन तो था, इसलिए कि कभी भी उनकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने उनको महरूम नहीं किया था। अब जब दुआ कबूल हो गई तब कैफियत पूछते हैं, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका, ई ज़करिया बेशक हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं एक लड़के की, इस्मुहु यहया, जिसका नाम यहया होगा, लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, और उस जैसा नाम का कोई आदमी आज तक गुजरा नहीं। क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि बारी ताला, ये मेरे परवरदिगार मुझे कैसे लड़का पैदा होगा। वकानत इम्राती आकिरन, मेरी औरत तो बांझ थी। वक़द बलग़तु मिनल किबर इतिया, और मैं बुढ़ापे की हद को पहुँच चुका हूँ और खुश्क हो चुका हूँ। क़ाल कज़ालिक, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे ही होगा, तब्दीली किसी के अंदर में भी नहीं आएगी, न बुढ़ा जवान होगा न बुढ़ी जवान होगी, ऐसे ही। क़ाल रब्बुका हुवा अलय्या हय्युन, अल्लाह ताला ने, तेरे परवरदिगार ने फरमाया, हुवा अलय्या हय्युन, ये तो मेरे लिए आसान है। वक़द खलक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैया, मैं तुझको पैदा कर चुका हूँ इससे पहले कि वलम तकु शैया, तो कुछ भी नहीं था। सूरे दहर के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया है, हल अता अलल इंसानीहीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा, क्या भला इंसान के ऊपर में ऐसा ज़माना नहीं गुजरा कि वो काबिल ज़िक्र चीज़ ही नहीं थी। आज से 100 साल पहले, 100 साल पहले कौन जानता था कि यहाँ पर कोई मस्जिद होगी और हम तफसीर करेंगे
और आप तफसीर सुनने के लिए बैठेंगे या दर्स कुरान करेंगे और आप सुनने के लिए बैठेंगे। 200 साल पहले कौन जानता था? हमारे बाप दादा तो थे 100 साल पहले, 200 साल पहले, लेकिन हमारा तो कोई तस्करा ही नहीं था, हमारा तुम्हारा नामो निशान भी नहीं था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा, कि वो काबिल ज़िक्र चीज़ ही नहीं था। क़ाल रब्बुका हुवा अलैया हय्यिन, तेरे परवरदिगार ने कहा ये मुझ पर आसान है। वक़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु, मैं इससे पहले तुझे पैदा कर चुका। वलम तकु शैआ, और तू कुछ भी नहीं था। हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इंसान ये कायनात के अंदर में फैला हुआ था, इंसान जो है वो कायनात के अंदर में फैला हुआ था, और बाकायदा तफसील के साथ में चीज़ों को ज़िक्र फरमाते थे कि इंसान की पैदाइश के अंदर में क्या क्या चीज़ें काम करती है। ज़मीन काम करती है, बीज काम करता है, पानी काम करता है, हवा काम करती है, और रोशनी काम करती है, सूरज की किरणें काम करती है। यहाँ तक कि ज़मीन के अंदर में जब दाना डाल दिया जाता है तो उसके अंदर में जो खाद डाला जाता है, खातर, वो खाद भी उसके अंदर में काम करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के निज़ाम को बिलोया, और इंसान जो फैला हुआ था खाद की गंदगी के अंदर में, ज़मीन के ज़र्रात के अंदर में, पानी के कतरात के अंदर में, हवाओं की लहरों के अंदर में, तारों की तासीर में, चांद की चांदनी में, और सूरज की किरणों में, ये इंसान फैला हुआ था। इस निज़ाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बिलोया, और एक दाना पैदा हुआ, और उस दाने को एक मर्द ने और एक औरत ने खाया, और उससे मादा बना, और ये मादा औरत की रहमदानी के अंदर में उसको टपकाया गया, और इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अपना अंदर का निज़ाम जारी किया। माँ के पेट का कि ये नुत्फ़ा था, फिर गोश्त का, फिर खून बना, और फिर गोश्त का लोथड़ा बना, और फिर शक्ल सूरत बनी, और 4 महीने 10 दिन के बाद के अंदर में फिर उसके अंदर में जान डाली गई, और फिर इस दुनिया के अंदर में आया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा करने के अंदर में इतनी सारी कायनात और मखलूक को काम में लगाकर इंसान को पैदा किया। हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक इंसान जो मर गया और किसी खड्डे के अंदर में, कब्र के अंदर में उसको दफन कर दिया गया, तो क़यामत के दिन उस खड्डे में से इंसान को दोबारा ज़िंदा करना अल्लाह ताला के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वक़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैआ क़ाल रब्बि इजअल ली आया। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि बारी ताला मुझे अलामत और निशानी बताओ। क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नासा सलास लयालिन सविया, कि उसकी निशानी ये है कि तुम लोगों से बात नहीं कर पाओगे 3 रातों तक, और सवियन तुम तंदुरुस्ती की हालत के अंदर में होंगे, कोई बीमारी की वजह से ज़बान रुकेगी नहीं। फ़ख़रज अला क़ौमिही मिनल महराब, चुनांचे ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आए अपने कमरे से। फ़अौहा इलैहिम, और ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम और लोगों को इशारे से कहा अन सब्बिहू बुकरतन व आशिया, तस्बीह पढ़ो अल्लाह की सुबह और शाम। या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा, ए यहया किताब को मजबूती से पकड़ो। उलमाए किराम ने लिखा है कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को जो किताब मजबूती से पकड़ने के लिए हुक्म दिया जा रहा है, इससे मुराद तौरात है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई थी। व आतैनाहुल हुक्म सबिया, और हमने यहया को बचपन ही की हालत के अंदर में हुक्म दे दिया, हिकमत की बातें दे दी। व हनानम मिन लदुन्ना, और उसको मोहब्बत करने वाला, शफ़क़त करने वाला बनाया हमारी तरफ से। व ज़कातन, और साफ़ सुथरा लड़का बनाया। वकान तक़िया, और वो परहेज़गार था, मुत्तकी था। व बर्रम बिवालिदैहि,
और अपने वालिदैन के साथ नेकी का मामला करने वाला था। वलम यकुन जब्बारन आसिया, और न तो वो जब्बार और ज़बरदस्त था और न सरफिरा था। व सलामुन अलैहि, सलामती नाजिल हो उन पर, यौम वुलिदा, जिस दिन वो पैदा किया गया, व यौम यमूतु, जिस दिन वो मरे, व यौम युबअसु हय्या, और जिस दिन दोबारा उनको जिंदा किया जाएगा क़यामत के दिन। ये मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा और उसके बाद में ज़करिया अलैहिस्सलाम का किस्सा, ये किस्से बयान करके अल्लाह तबारक व ताला हमारा और आपका जहन बना रहे हैं, मिजाज बना रहे हैं कि इसके बाद की जो बात हम बताने वाले हैं इन तमाम चीज़ों से बहुत बड़ी है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे के अंदर में बग़ैर मौसम के फल का मिल जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी बांझ है, ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी बुढ़े हैं, बुढ़ापे की हालत में हैं, और बच्चे का पैदा हो जाना ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इससे बड़े ताज्जुब की बात वो है कि जो अल्लाह तबारक व ताला आगे बयान करना चाहते हैं। उलमाए किराम ने लिखा है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ये बहुत बड़ी चीज़ है और काबिल ताज्जुब चीज़ है। इसको बयान करने से पहले अल्लाह तबारक व ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि देखो अल्लाह तबारक व ताला बग़ैर मौसम का फल देता है। बंद कमरा है और बंद कमरे के अंदर में खाने पीने के सामान को अल्लाह ताला पहुंचा देता है। और ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखो और उनकी बीवी को देखो, बुढ़ापे की हालत में, बांझ होने की हालत में भी अल्लाह ताला औलाद देने पर कादिर है। तो अल्लाह ताला इस बात पर भी कादिर है कि औरत हो और उसका मर्द न हो और ज़िनाकारी भी न हो और अल्लाह तबारक व ताला उसको बच्चा पैदा करे। इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व ताला ने आगे वाली आयत के अंदर में बयान फरमाया है। इंशाअल्लाह कल अर्ज़ करेंगे वज़कुर फ़िल किताबी मरियम से।